निकी हेली ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है अमेरिका के अंदर। वो कहती है ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीजें जो हैं वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीजों में वो कहती है ना पड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना है। निकी हेली ने ट्रंप प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है। निकी हेली ने जोर देकर कहा कि भारत को एक और मूल्यवान और लोकतांत्रिक दोस्त की तरह देखना चाहिए ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और अमेरिका के टाइज को बैक ऑन ट्रैक किया जाए। ये बहुत हो गया। नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया का समर्थन आता हुआ दिख रहा है और ट्रंप दुनिया में तो अकेले पड़ ही रहे हैं, अपने देश में भी वो अकेले पड़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडिया के लिए एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी आ गई है जी। ट्रंप के खुद के लोग आज इंडिया को वहां पर ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं निकी हेली की, जो कि एम्बेसडर भी रह चुके हैं और ट्रंप की गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करती हैं। उन्होंने ओपनली पैगाम दे दिया ट्रंप सरकार को कि इंडिया को एनिमी मत बनाओ, इंडिया हमारा बेस्ट न्यूट्रल अलाई है साउथ एशिया के अंदर चाइना की राइजिंग पावर को काउंटर करने के लिए। अगर आपने सैंक्शंस और टैरिफ वाला गेम इस तरह कंटिन्यू किया तो हमारा एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर हम खो बैठेंगे। ये बहुत बड़ी जो आप कह लें कि डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया के लिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उनके लिए आवाज उठाई जा रही है। खुद ट्रंप की गवर्नमेंट से ये बातें हो रही हैं कि भाई ये जो चीज चल रही है ये हमें फेवर नहीं कर रही। और इंडिया क्योंकि चाइना की तरफ जा रहा है, इंडिया चाइना के साथ डायरेक्ट टॉक में इन्वॉल्व है। नरेंद्र मोदी अगस्त को जी चाइना भी जा रहे हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच जो है एससीओ समिट भी होने वाला है। इंडिया और चाइना के बीच जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज है वो रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं, जो कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी, आज भी इंडिया इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। आज भी अमेरिका इंडिया को अपने पार्टनर के रूप में ही देखता है और साथ साथ ट्रंप को वार्न किया जा रहा है कि ऐसा मत करो। निकी हेली जो है आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खास तौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया, निकी हेली। और उन्होंने सीधी सीधी बात की। उन्होंने कहा ट्रंप को कहा है कि मोदी से ताल्लुकात को ठीक करो और चाइना को काउंटर करो, दैट इज अमेरिका स्ट्रेटजी, तुम इससे पीछे हट रहे हो। दोस्तों निकी हेली जो है आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खास तौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया, निकी हेली। और उन्होंने सीधी सीधी बात की। उन्होंने कहा ट्रंप को कहा है कि मोदी से ताल्लुकात को ठीक करो और चाइना को काउंटर करो, दैट इज अमेरिका स्ट्रेटजी, तुम इससे पीछे हट रहे हो। सो निकी हेली इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन, रिमेंबर ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है अमेरिका के अंदर। यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर हर, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है अमेरिकी सियासत के अंदर। रिपब्लिकन उसने इलेक्शन भी लड़े थे, सारा जो तमाशा उस वक्त हुआ था उन्होंने किया था। अब वो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रही हैं। अब वो अमेरिकी, अब इफ यू आर एन अमेरिकन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, you do understand the global politics, multilateral politics, America's global interest. So that is why ये कह रही है कि ये स्ट्रेटेजिक डिजास्टर है। और ये उन्होंने कहा है, ओपिनियन पीस लिखा है न्यूज वीक में। वो कहती है ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीजें जो हैं वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीजों में वो कहती है ना पड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना है। पर सवाल ये है क्या इंडिया भी चाइना को कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना कहता है? क्या इंडिया भी चाइना को ये कहता है कि तुम लोग फ्री वर्ल्ड जो तुमको उसके लिए एक खतरा हो? इंडिया ये नहीं कहता है। इंडिया का ये मसला नहीं है, ये अमेरिका का मसला है, डेमोक्रेसी प्रमोट करना, ये सारी चीजें करना। और ये जो अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो पार्टनरशिप है वो कहती है इट शुड बी टू काउंटर चाइना। और ये कोई दिमाग नहीं रखते इस वक्त। वो कह रही है मौजूदा सदर जो हैं उनके पास कोई दिमाग मौजूद नहीं है। वो कहती हैं इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है, वो चाइना को वो जो चीज वो कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? वो जिसे कहते हैं ना, दिस इज व्हाट
she's completely making it that way. अमेरिका क्यों बोल रहा है? अमेरिका के अंदर खुद है निकी हेली, एम्बेसडर है अमेरिका की, वीमेन है, वो ट्रम्प को समझा रही है कि गलत कर रहे हो, इंडिया को एज एनिमी मत लो। देखिए मेरी बात सुनो, दो सुपर पावर है अमेरिका के अंदर भी, एक पॉलिटिक्स है, एक माइंडसेट है जो पाकिस्तान के साथ है, एक माइंडसेट इंडिया के साथ है। लेकिन अगर हम इसको न्यूट्रल देखें, हमें उसकी जितने मर्जी बयानबाजी अगर अमेरिका में उसकी एम्बेसडर कर रही है, हमें इसको अमेरिकन एम्बेसडर है, ये इंडियन एम्बेसडर नहीं है। हमें ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अमेरिका की पूर्व राजदूत और दक्षिण कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी निकी हेली ने अमेरिका को भारत के साथ अपने रिश्ते को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि वाशिंगटन को चीन की बढ़ती वैश्विक ताकत पर लगाम लगानी है तो उसे भारत जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ बने रहना ही होगा। हेली ने कहा, भारत के साथ 25 साल की दोस्ती को बिगाड़ना एक रणनीतिक भूल होगी। वो कहती हैं कि भारत को चीन की तरह दुश्मन नहीं बल्कि एक खास और लोकतांत्रिक दोस्त की तरह देखना चाहिए। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद भारतीय सामान पर कुल टैरिफ 50% हो गया है। भारत ने इसे अनुचित बताया है, लेकिन हेली का कहना है कि यदि चीन भी रूस से तेल खरीदता है फिर उसे सज़ा क्यों नहीं। हेली ने कहा कि भारत अमेरिका के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन अगर भारत अमेरिका रिश्ते बिगड़े तो ये चीन के लिए मौका होगा। हेली ने सुझाव दिया कि ट्रंप और मोदी को जल्द से जल्द सीधी बात करनी चाहिए। वो कहती हैं, जितनी जल्दी उतना अच्छा। भारत को भी रूस से तेल खरीदने के मसले पर अमेरिका के साथ मिलकर कोई रास्ता निकालना चाहिए।